दोस्तों ये कुछ तस्वीरें जो आपको दिखाई दे रही हैं, ये सारी तस्वीरें धर्मेंद्र और आशा पारेख की फिल्म समाधि से ली गई हैं, जो कि 22 दिसंबर 1972 के दौरान रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म में अगर आपने ये सीन देखा है तो आप समझ लीजिए कि समाधि फिल्म के इस सीन में कुछ ज़्यादा डायलॉग्स तो नहीं हैं। धर्मेंद्र की पत्नी आशा पारेख को कैंसर हो जाता है और इसके इलाज के लिए धर्मेंद्र को महज 5,000 रुपये की ज़रूरत है, जो उसे अपने गांव से लेकर शहर तक कोई नहीं देता। लेकिन उन सीनों में आप एक बार धर्मेंद्र की अदाकारी ज़रूर देखिए, आपको एहसास होगा कि उसी फिल्म में धर्मेंद्र एक डाकू के किरदार में भी है, लेकिन अब वो अपनी पत्नी के इलाज के लिए पैसे मांग रहे हैं। तो कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि ये इंसान इसी फिल्म में डाकू के किरदार में भी था। उसके बाद अपनी पत्नी के इलाज करवाने का दबाव उनके मन में एक मामूली अपराध करने का बीज उत्पन्न कर देता है और सामने एक बड़ी हवेली में बच्चा खेल रहा होता है, जिसे धर्मेंद्र उठाकर उसके बाप से 5,000 रुपये की डिमांड करते हैं। सब कुछ ठीक दिखाई देता है क्योंकि सेठ पैसे देने के लिए भी तत्पर है और अपने बच्चे को वापस उसके बाप के हाथों में देने के लिए धर्मेंद्र भी उतावला है। उसे यकीन है कि अब उसकी पत्नी की जान बच जाएगी और सेठ भी खुश होकर वो पैसे देकर अगले पल अपने बच्चे के साथ होगा। सेठ मंदिर के पास बैग लेकर पहुंचता है और धर्मेंद्र पहाड़ी पर बने मंदिर में बच्चे को गोद में उठाए नीचे उतर रहा है। लेकिन ये क्या, अगले ही पल अगले ही सीन में ट्विस्ट है। धर्मेंद्र का पांव पत्थर से फिसला और उसके हाथों से बच्चा लुढ़क कर पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। ये सीन पूरी फिल्म की जान बन गया। सब तरफ खामोशी छा गई, लेकिन धर्मेंद्र के कानों में बस एक ही आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज़ उस बच्चे के बाप की है, जो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ दे रहा है कि लाखन मेरा बच्चा मुझे लौटा दे, चाहे मेरी सारी दौलत ले ले, लेकिन मेरा बच्चा मुझे लौटा दे। सारी उम्र मैं तेरी पूजा करूँगा, मेरा बच्चा मुझे लौटा दे। 1 मिनट के लिए सीन, वो पल ऐसा बन गया कि मुझे नहीं लगता कि किसी पत्थर दिल की आंखों में भी आंसू ना निकला हो। बच्चे को गोद में लिए लाखन बैठा है और मन ही मन सेठ से कह रहा है कि कैसे लटाऊं मैं तेरा बच्चा, जो अब उसके ज़मीर पर एक कलंक बन गया है। वो चला गया है, वो मर चुका है। बाप मंदिर में अभी भी खड़ा लाखन का इंतज़ार कर रहा है और मंदिर के दूसरी तरफ लाखन उसी बच्चे को वहीं पर दफना रहा है। एक बाप की कराहती हुई पुकार लाखन को अंदर से तोड़ देती है और भगवान को कह रही होती है कि उसके हाथों से कैसा गुनाह हो चुका है। मुझे नहीं लगता आज का सलमान खान, आज का शाहरुख खान, जहाँ अक्षय कुमार जैसा एक्टर भी इस सीन को अच्छे से निभा पाता। अगर देखा जाए तो सिनेमा पैसे तो कमा रहा है, लेकिन आर्ट ख़त्म हो चुका है। अब ऐसे किरदार कोई नहीं निभा सकता। मुझे इस बात पर शक नहीं, पूरा यकीन है। इस फिल्म में धर्मेंद्र ने डबल रोल निभाया था, लेकिन कैरेक्टर धर्मेंद्र के 5 थे। एक तो डाकू होता है, दूसरा किरदार मजदूर का है, तीसरा किरदार एक पगड़ीधारी पश्चातापी इंसान का है और एक वृद्ध इंसान का है, और एक पुत्र का किरदार भी धर्मेंद्र ने ही निभाया था। इस फिल्म में धर्मेंद्र की को एक्ट्रेस आशा पारेख थी, जो कि उनके मुकाबलतन उस दौर में काफ़ी उम्रदराज दिखाई दे रही थी। दोस्तों ये फिल्म प्रकाश मेहरा द्वारा निर्देशित फिल्म थी और असल में धर्मेंद्र ने इस फिल्म में डबल रोल ही निभाया था, लाखन सिंह और उनके बेटे का। आशा पारेख हीरोइन थी और इस फिल्म के विलन मदनपुरी थे, और इनके अलावा मशहूर फिल्मकार रोहित शेट्टी के पिता MB शेट्टी भी इस फिल्म में एक विलन के किरदार में थे, और इस फिल्म में उनका धर्मेंद्र के साथ एक ज़बरदस्त फाइट सीन भी रखा गया था। 1972 में ही सीता और गीता के साथ ये फिल्म रिलीज हुई थी, जहां अगर देखा जाए तो धर्मेंद्र ने फिर से एक ही साल में 2 बड़ी हिट फिल्मों में काम किया था। लेकिन समाधि में उनका रोल ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड था, जिसमें भी एक गैंगस्टर लाखन सिंह और उनके भाई के रूप में नजर आए थे। ये फिल्म उनकी हैंडसम हीरो इमेज के साथ साथ एक्शन हीरो वाली छवि को भी मजबूत करने वाली फिल्म थी। प्रकाश मेहरा की शुरुआती सफल फिल्मों में से ये एक फिल्म थी। प्रकाश मेहरा ने इस फिल्म से अपना नाम बनाना शुरू ही किया था। बाद में उन्होंने जंजीर, हेरा फेरी, मुकद्दर का सिकंदर जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में बनाई। समाधि उनकी शुरुआती फिल्मों में से एक फिल्म थी, जहां उन्होंने धर्मेंद्र को डबल किरदार में कास्ट करके एक सक्सेसफुल कॉम्बिनेशन बनाया था।
धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के लिए भी ये साल 1972 साल जबरदस्त और जोरदार धमाके वाला साल रहा। इस साल उन्होंने सीता और गीता, समाधि और राजा जानी जैसी फिल्मों में काम किया और इनमें से ज्यादातर में हीरोइन हेमा मालिनी थी। समाधि में हालांकि आशा परेख थी, लेकिन ये साल धर्मेंद्र और हेमा मालिनी जोड़ी की शुरुआत का साल था जो बाद में बॉक्स ऑफिस पर बहुत हिट जोड़ी रही। फिल्म की कहानी गैंगस्टर और लव स्टोरी का मिक्सचर था। कहानी में लागा सिंह धर्मेंद्र एक बदमाश है जो छापामारी के दौरान चंपा मतलब आशा पारेख से प्यार कर बैठता है। ये डबल रोल वाली क्लासिक स्टाइल की फिल्म थी जो उस समय धर्मेंद्र की कई फिल्मों में देखी जाती थी। फिल्म का संगीत और गाने कल्याण जी आनंद जी ने दिए थे। कुछ गाने जैसे कि ओ मेरी जान या अन्य रोमांटिक ट्रैक्स काफ़ी पॉपुलर हुए थे, लेकिन सीता और गीता जितना हाइट इस फिल्म को नहीं मिल सका। फिर भी यह फिल्म धर्मेंद्र के फैन बेस के लिए यादगार फिल्म रही। इतनी ज़बरदस्त फिल्म होने के बावजूद, इतनी ज़बरदस्त कहानी होने के बावजूद, ये सुनकर आपको हैरानी होगी कि इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर मिक्स्ड रिस्पॉन्स मिला था। यह फिल्म एक एवरेज टू हिट फिल्म रही थी, लेकिन सीता और गीता की तुलना में कम चर्चित रही। फिर भी ये 70 के दशक की उस दौर की फिल्मों में से एक है जहां धर्मेंद्र एक्शन और रोमांस दोनों में कमाल दिखा रहे थे। धर्मेंद्र का ड्रोवर रोल ट्रेंडी था। दोस्तों, ये फिल्म आज भी धर्मेंद्र के एक्शन फैंस के लिए स्पेशल है, खासकर उनके डबल और गैंगस्टर अवतार के लिए। अभी इस फिल्म के बारे में और भी बहुत कुछ कहने के लिए है, लेकिन आज के लिए इतना ही। रब रखा।